दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको सतयुग दर्शन ट्रस्ट, जो आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये फरीदाबाद से 12 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा। यहाँ पर 7 गेट भी बने हुए हैं और उन 7 गेटों का अपना एक महत्व है। तो एक एक करके उनके महत्व के बारे में जानेंगे। और सिटी के शोर शराबे से बहुत दूर है ये, और यहाँ पर आपको बहुत ही सुख और शांति प्राप्त होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ का ध्यान कक्ष भी देखते हैं और यहाँ की जो आसपास की चीज़ें उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर और देखते हैं ध्यान कक्ष। ये है यहाँ का मेन गेट और साइड में ही ग्रीन कलर का बोर्ड आपको दिखाई देगा, जहाँ पर कुछ निर्देश लिखे गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं। मेन गेट से अंदर एंटर करते ही आपको दिखाई देंगे 7 गेट, जो अलग अलग महत्व रखते हैं। तो एक एक करके हम हर गेट के बारे में जानेंगे। तो ये है पहला गेट, और ये गेट संतोष का प्रतीक है। किसी बात को इच्छा, चिंता या शिकायत ना करते हुए सदा तृप्त व खुश रहना ये दर्शाता है। तीसरा गेट सच्चाई का प्रतीक है। ईश्वर कहते हैं, जो तू चाहे कहाँ वैसा होए, जो मैं चाहूँ सब वैसा होए। हमें छल कपट, चोरी ठगी से ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें सच्चाई के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगला गेट है धर्म का प्रतीक, जो मानव धर्म के अनुरूप स्वभाव अपनाकर यह सुनिश्चित करता है कि वह व्रती अखंडता से मुझ में सदा रहे, मुझसे कभी अलग ना रहे। अगला गेट सम का प्रतीक है, जिसका मतलब है अपने चित्त की अवस्था या व्रति सब जगह समान रखना व परस्पर समान आचरण और व्यवहार करना। अगला गेट निष्काम का प्रतीक है। चित्त को शुद्ध रखने के लिए हर काम इच्छा, आसक्ति व फल की कामना से रहित होकर करना, ताकि मुक्ति प्राप्त हो। और ये है 7वां गेट परोपकार। अपना प्रत्येक कार्य सर्वहित के सिद्धांत के अनुरूप करते हुए परमार्थ हो जाना। दोस्तों ये थे 7 गेट जो हमने अभी देखे, और बहुत ही सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है। और इन्हीं गेट के बराबर में आपको एक ऑडिटोरियम भी देखने को मिलेगा, जो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर धूम्रपान करना वर्जित है, गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करनी है, आप बाहर नहीं कर सकते। पेड़ पौधों को छूना नहीं है, दीवारों पर कुछ लिखना नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और ये चारों तरफ का जो व्यू है आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, और हरियाणा टूरिज़्म में इसको अभी शामिल भी किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें बेसिक फैसिलिटीज़ की, तो पीने का पानी आपको यहाँ मिलेगा, और जूते रखने के लिए प्रॉपर यहाँ पर स्पेस दिया गया है। ये आप सामने देख सकते हैं। जूते यहाँ पर उतारने के बाद ही आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सतयुग की पहचान है यह, और मानवता का स्वाभिमान है यह। ये सामने आपको 2 पिलर दिखाई देंगे। और ध्यान कक्ष में एंटर करने से पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर फाउंटेन नज़र आएंगे आपको, बिल्कुल साफ पानी नज़र आएगा। ध्यान कक्ष के लेफ्ट और राइट में आपको गार्डन दिखाई देंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल भी दिखाई देंगे। तो काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर ये मेंटेन किया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। शहर के शोर शराबे से दूर आपको इतनी शांत और सुंदर जगह देखने को मिलेगी, जो आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देगी। काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में इसको बनाया गया है, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है ध्यान कक्ष। और चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि यहाँ का जो ध्यान कक्ष है वो कैसा है और क्या खास बात है उसमें। दोस्तों ये वर्ल्ड का पहला स्कूल है जो आपको आत्मिक ज्ञान के बारे में शिक्षा देता है। और ये बाहर से कुछ जो लुक है इसकी ऐसी है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ये है ध्यान कक्ष का गेट, जो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अभी हम अंदर चलेंगे, और यहाँ गेट पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अमर है मेरी आत्मा सद्गुण। ये दोनों साइड लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप ध्यान कक्ष कितना बड़ा है। और यहाँ की ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं प्रीति जी से। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय सीताराम जी। मेरा नाम प्रीति है और मैं
ध्यान कक्ष सतयुग दर्शन ट्रस्ट से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। एंड यहाँ पर वॉलेंटियरली जो भी यहाँ पर सज्जन बाहर से आते हैं उनके लिए गाइड की सुविधा जो है, आई एम वन ऑफ द गाइड। सो अगर हम देखें, ध्यान कक्ष जो है विश्व का, वर्ल्ड का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है, जहाँ से आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। जो नॉलेज ऑफ सेल्फ है वो यहाँ से डिपार्ट की जाती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, आजकल का इंसान जो है वो भाग रहा है चीज़ों के पीछे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, बट उससे उसे शांति चाहिए, बट उन चीज़ों से शांति एक्चुअल में मिलेगी नहीं। तो असली जो शांति है वो किस में निहित है? वो आत्मिक ज्ञान में निहित है। जब तक इंसान मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ इस जगत में नहीं जानेगा, वो एक्चुअल जो शांति है वो नहीं पा पाएगा। तो ध्यान कक्ष से ये मैसेज जो है प्रोपोगेट किया जाता है कि हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करके कैसे खुद को जान सकते हैं। मोर ओवर, ध्यान कक्ष को कहा जाता है कि ये सतयुग की संस्कृति का दर्शन कराता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हॉल में चारों ओर सतयुगी फरमान जो है कि सतयुग में क्या होता है और कैसे हम कलयुग से सतयुग में बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो कलयुग का है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, नकारात्मकता है, इंसानों के अंदर कलयुग है। तो उस कलयुग को हम कैसे सतयुग कैसे ला सकते हैं अपने हृदय में, वो यहाँ से बताया जाता है, वो इन टीचिंग से यहाँ पर बताया जाता है। तो आप भी हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल 7 डेज ध्यान कक्ष ओपन रहता है फ्रॉम 10 AM to 4 PM। कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ पर कोई गुरु चेले का भाव नहीं है। यहाँ पर शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इस कथन के अनुसार शब्द से कैसे जुड़ना है वो बताया जाता है। तो आप भी यहाँ आइए और अपने जीवन को एक सुखी जीवन कैसे हम व्यतीत कर सकते हैं वो आप यहाँ से जान सकते हैं आकर। आर्किटेक्चरली भी बहुत ब्यूटीफुल है ध्यान कक्ष। आप आएंगे तो आपको एक अलग सी शांति का एहसास होगा, आपका बार बार आने का मन करेगा। तो आप यहाँ आइए और हमारे साथ ऑनलाइन भी आप कनेक्ट हो सकते हैं @ध्यान कक्ष। इंस्टाग्राम पर भी है हमारा हैंडल, एंड ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब। आप हमारी जो भी गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उन गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय सीताराम जी। दोस्तों, ये प्रीति जी ने काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ के बारे में बताई। अब हम चलते हैं बेसमेंट में। तो यहाँ भी एक ध्यान कक्ष है, तो वो भी चल के देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो कक्ष है जो बेसमेंट में, इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रुप में भी आ सकते हैं और अकेले भी आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पर 1 डे टूर ये कराते हैं और काफ़ी जानकारी आपको देंगे। और यहाँ पर मैस भी है, खाने पीने का यहाँ पर इंतज़ाम होता है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। दोस्तों, हमने अभी 2 ध्यान कक्ष देखे, जो बेसमेंट में था और एक ग्राउंड फ्लोर पे था। अब एक है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ पर जोत जलती है ऐसा बताते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पहले ये यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये धर्म, सम और ये धैर्य, ये वही सब चीज़ें हैं जो 7 गेट बने हैं और उन पे जो लिखा हुआ था जिसके वो प्रतीक थे, तो ये एकता का प्रतीक है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। दोस्तों, हमने 2 ध्यान कक्ष देखे, जो बेसमेंट में था और ग्राउंड फ्लोर पे था, और ये है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हैं चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और ये है उसकी छत, और दीवारों पर भी गोल्डन कलर का जो प्रिंट है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं आत्मिक ज्ञान के बारे में जानने के लिए, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उनको बताई जाती हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आत्मिक ज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को जानना होगा कि आप कौन हैं और जीवन में आपका क्या रोल है, आप क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। आत्मिक ज्ञान से ही आप सतयुग की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अभी हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में कितनी बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, ये सब जानते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानों के अंदर जो कलयुगी विकार हैं, उन्हें हम सतयुग में कैसे बदल सकते हैं, ये ज्ञान हमें यहीं प्राप्त होता है।
अगर हम ऊपर से कुछ व्यू देखें तो हमें ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अब नीचे और बाहर से मैं इसकी जो ब्यूटी है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और साथ ही मैं बताता हूँ इसकी जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक है और सातों दिन ये ओपन होता है और इसमें कोई फ़ीस नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है बड़कल मोड़ और यहाँ से लगभग इसका जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का है और आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। अगर आप ऑटो से आना चाहते हैं तो आपको शेयरिंग वाला ऑटो नहीं मिलेगा, सेपरेट ऑटो करना पड़ेगा। और ये भूपानी विलेज के पास पड़ता है और चलते चलते मैं यहाँ की पार्किंग भी आपको दिखा देता हूँ। ये सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये यहाँ की पार्किंग है और ये बिल्कुल इसकी बराबर में ही है और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं एक साथ और ये पार्किंग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है और इसी के साथ यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, ये आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सतयुग दर्शन, जो मैंने पूरी वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई, इसके जो ध्यान कक्ष थे वो भी दिखाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ का जो ध्यान कक्ष था वो कैसा लगा और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और आसपास का जो माहौल था वो कैसा लगा। तो ऐसी ही किसी नई वीडियो में फिर ले चलूँगा आपको किसी नई जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।